वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं कि लोअर कुरम में शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी समेत 5 अफराद पर जख्मी हो गए हैं। पाराचनार के लिए इमदादी काफिले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बिगन में शरपसंदों का हमला, फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड्स समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाराचनार जाने वाली इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब फोर्सेज ने बिगन का मुहासरा कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक कुरम में बिगन के मकाम पर जिले इंतजामी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को पहले CMH टल और फिर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बिगन हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश, हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोक दिया गया, जिसे जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। कुरम तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पाराचनार शरा को 3 माह बाद आज खोला जाना था। पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए हैं। इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली गई। फोर्सेज ने बेगन का मुहासरा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर को पेशावर मुंतकली के लिए भेजा गया। हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस वापस चला गया है। बेगन के मकाम पर मुजाहिरीन का धरना भी जारी है। कुर्रम में काफिले पर हमले से मुताल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दवाइयों और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम रवाना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। कुर्रम के इलाके में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला का कहना है कि फायरिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने कुर्रम के इलाका बेगन में डिप्टी कमिश्नर और उनके मुहाफ़िज़ों पर फायरिंग की मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की लोअर कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरम में सरकारी गाड़ियों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की श्री रहमान ने मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने लोअर कुरम की तहसील बेगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की और डिप्टी कमिश्नर कुरम और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थी। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। KP के हुकूमत से राब्ते में है। जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुर्रम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। एमल वली खान ने कहा कि शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि KP के हुकूमत की सूबे में रीट खत्म हो गई। कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन उनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ KP में 12 साल से इक़्तिदार में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दहशतगर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। 12 सालों में KPK के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि PTI ने वादे के मुताबिक अपने मुतालबात बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में पेश न किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम अपनी यकीन दहानी पर अमल करते हुए PTI मुज़ाकराती टीम को बानी चेयरमैन से मुलाकात की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन PTI भी तजब्जुब का शिकार है कि चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश किया जाए या नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने 23 दिसंबर को पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखेंगे। हमें बताया गया कि PTI टीम को बानी से मुशावरत और रहनुमाई का एक और मौका फराहम किया जाए ताकि हम तहरीरी मुतालबात को हतमी शक्ल दे सकें, लेकिन तीसरी मीटिंग में भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया जाता तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकता है।
कराची के मसाइल दिहाइयों पहले के हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा शहर के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, अलबत्ता हल हम करेंगे। वज़ीर आला और मेयर हमारा है तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे। के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, मसाइल दिहाइयों के हैं जो हिल प्लानिंग हुई है शहर में, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी अब वो बैठा है मेयर है उसकी है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। मुझे तशवीश है, इतनी फिक्र है अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, और उन बच्चों को जिनको ज़बरदस्ती A1 ग्रेड दिए गए, मुझे उनके मुस्तकबिल की। रिज़ल्ट क्या है? 80%। हमारा प्री मेडिकल 33% और प्री इंजीनियरिंग 29%, यानी 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल और 67% बच्चे प्री मेडिकल में फेल। ये साफ समझ में आ गया कि सी वाले बी वालों को इसलिए फेल किया जा रहा है कि वो इम्तिहान की दोबारा फीस दे और दोबारा बैठे और ट्यूशन ले, मतलब ये धंधे चल रहे हैं। और बाकी जो काबिल और बासलाहियत बच्चे थे उनका मुस्तकबिल किस तरह तबाह किया जा रहा है। ये चंगेज़ खानी सोच है। चंगेज़ पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिमान फरार हो गए। वर्सिक रोड और रैली लकमा के इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी हुआ है। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। मुलजिमान फरार हो गए हैं, ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस की जानिब से पेशावर के इलाके तहकाल में ये गाड़ी पे ये वाकया पेश आया। वर्सिक रोड और रेगिल अलमा के इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।